उससे भी बड़ी बात ये, पानी नहीं आ रहा लेकिन बिल आ रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के लोगों के बिल आ रहे हैं। ये बताइए 10-10 हज़ार घरों में पानी नहीं आ रहा। एक वाटर टैंकर माफिया बना दिया है, हर घर से 15,000 तो मिनिमम हर महीने की उगाही चल रही है। जनता बहुत स्मार्ट है इस देश की और जनता अपना निर्णय लेगी। और मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि हर इंसान जो आपके पास आता है वोट मांगने के लिए, अगर विधायक चाहे तो यहाँ पे तुरंत पानी आ सकता है, वो अफसर लेता है। ये सीधे ना सीधे कहीं ना कहीं विधायक तक पहुँच रहा होगा, तभी तो नहीं कर रही। नहीं 8 लाख रुपए बताओ, 10 लाख का ऐसा डंडा लगा के। स्वाति मालीवाल जी को सच्चाई लगी हम लोगों की, खाली मैंने आवाज़ नहीं उठाई, काफ़ी लोगों ने साथ में उठाई थी, तो वो सच्चाई के लिए यहाँ पर आई थी। जी सर, वो पानी बहुत गंदा आ रहा है, कम से कम भी 2-3 साल से तो इतना गंदा पानी दे रही है। और सिर्फ रीज़न क्या है कि इनको सुनील सोलंकी को बोलो कि अपनी कंप्लेंट वापस ले। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज पालम में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची हैं और आज वो पालम का जायजा लेने वाले हैं कि पालम की जो स्थिति है वो कैसी है। तो उन्हीं से बात करेंगे जायजा लेने के बाद कि उन्हें पालम की जो स्थिति है वो कैसी नजर आई है। तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पालम की गलियों में लगातार घूमकर वहां का जायजा ले रही हैं और पालम की जो स्थिति है उसको देख रही हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो माफिया है टैंकर माफिया, जिसको आप 500 रुपए कॉल करके बुलाते हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड का है? दिल्ली जल बोर्ड वाले तो आते हैं, वो चुपके से आते हैं, वो सामने से नहीं। अगर मैं अभी किसी के थ्रू जैसे ये हैं, वो ले आएगा, वो लाएगा जल बोर्ड गई। पर वो उसका रीजन क्या है, वो हमें पार्टियां भर के ले जाना पड़ेगा। जो हम प्राइवेट मंगा रहे हैं वो टैंक पाइप लगा है, प्रॉपर पाइप से, हाँ, और टंकी में आएगा और नलों में आएगा। मैं 15,000 रुपये महीने का खर्चा है, 15,000 रुपये खर्चा पीने का पानी और बिल्कुल और सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। और मैम उसमें दिक्कत ये मेरा है ही कि नहीं, अगर सबका। मैं महावीर वार्ड से हूँ, ये सातनगर वार्ड है, ये पालम का दूसरा वार्ड है, वहाँ भी सेम दिक्कत है। देखिए, एक आदमी के साथ एक झगड़े की वजह से कोई 5,000 घर को परेशान नहीं कर सकता ना। तो ये कोई इशू इनके झगड़े की वजह से नहीं हो सकता। और उन्होंने भी क्या झगड़ा किया भाई, इंसान को तुम पानी नहीं दोगे तो वो जाके लड़ेगा तो है ही। ना तो एमएलए आपका आ रहा, ठीक है, ना ही वो फोन उठाया, है ना। दूसरी बार, पहली बार जब चुन के आई थी तब बोला था पानी दे देंगे, है ना। उसके 5 साल बाद चुन के आई, ये भाई साहब बता रहे कि इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के कैंपेनिंग करी। उसके बाद 5 साल बाद आते ही मना कर दिया, एक सेकंड, आते ही उन्होंने मना कर दिया कि हम अब आपको पानी नहीं देंगे। कारण ये बता देती है कि कोई एक आदमी है, वो लड़ रहा था, उसने पानी की आवाज उठाई और इस कारण से मैं पानी नहीं दूंगी। पर ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात बताइए, नहीं एक सेकंड, एक बात मुझे बताइए कि एक इंसान के साथ अगर आपकी लड़ाई हो भी जाती है तो क्या आप 5,000 घरों को इस तरीके से ट्रस्ट रखेंगे जब आपको पता है कि 5 साल बाद आपको इन्हीं के सामने आके वोट मांगनी पड़ेगी। तो मेरा ये सवाल है, ये जो हर महीने हर घर से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए जो ये प्राइवेट टैंकर माफिया को जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो ये गुप्ती है इसका सोल्यूशन इसमें। क्योंकि एक सवाल मैं जो अभी एमएलए से पूछना चाह रही थी और वो फोन नहीं उठा रही, मैं उससे ये जानना चाहती हूँ कि प्राइवेट टैंकर माफिया इतना बड़ा कैसे हो गया तुम्हारे एरिया में। हर घर से तुम 15-15 हज़ार की उगाही करवा रहे हो। ये देखिए जरा कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, कितने पॉश इलाके में तुम अभी तक 10 साल में पानी नहीं पहुँचा पाए और उसके बाद वोट मांगने आएंगी। ये लाइन डाल रखी है पूरी विधानसभा और बता रहे, सबके सब बता रहे कि लाइन डली हुई है और बस एक छोटा सा एरिया है, वहाँ जानबूझ के आपने लाइन डाली। 1 लाइन नहीं है, 10 फुट की एरिया की वजह से तुमने पूरे इलाके को ट्रस्ट कर रखा है और टैंकर माफिया से 10,000, 15,000 रुपए हर घर से उगाही करवा रहे हो। तो ये तो अगर करप्शन का केस नहीं है तो क्या है? इंजीनियर अनिल शर्मा मिला हुआ है, परवीन सहरावत मिला हुआ है। सर, जो अफसर मिले हुए होते हैं ना, पहुंचता तो ऊपर तक है। ऊपर तक जाता है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर विधायक
यहाँ हाँ, खड़ी ये हो बात जाए बिल्कुल। और बोले कि मैं देखती हूँ कैसे ये 10 फुट की सड़क नहीं बनेगी, तो कैसे गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को कौन गुंडागर्दी कर जाएगा? अनिल शर्मा ने कहा अगर विधायक चाहे तो यहाँ पे तुरंत पानी आ सकता है, क्योंकि सिर्फ 10 फुट के पानी की लाइन की बात मगर है। मैम- अगर वो नहीं चाह रही तो क्यों नहीं चाह रही, सवाल ये होता है ना भाई। वोट मांगने तुम्हें 5000 घरों में आना है, तुम 5000 घर की 25,000 वोटें तुम खराब कर रही हो। क्यों कर रही हो? तुम इसलिए खराब कर रही हो क्योंकि ये जो हर महीने का जो उगाही हो रही है ना, जो आप कह रहे हो कि जी ये अफसर लेता है, वो अफसर लेता है, ये सीधे ना सीधे कहीं ना कहीं विधायक तक पहुंच रहा होगा, तभी तो नहीं कर रही। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, किसकी हिम्मत है दिल्ली में कि अगर विधायक यहाँ खड़ा हो जाए और वो कहे कि यहाँ पे मेरे को 10 फुट की लाइन चाहिए, वो 10 साल में नहीं बना सकती। ऐसे विधायक पे तो हमारे हमसे नहा नहीं सकते। दो पोते मेरे पढ़ने वाले हैं, मैं यही कहती कि भी नहाते के बाद 2-4 डब्बों से ही नहाना, ज़्यादा पानी नहीं खर्च करना, फिर पैसा नहाता है हमारे पास। और सही पर हालत में गाड़ी आपकी दूसरे की तो आप कैसे आपन चलाते हो, राइट? तो आपको ये गाड़ी वहाँ से पानी भरा मिलता है या आप भरते हैं? नहीं किसी का समर्थन है वहाँ से भी भरवा देते हैं। भरवा देते हैं। कौन भरवाते हैं? अरे जिसके पास जिसका है वही भरवाता है और कौन भरवाता है। नहीं तो उसका क्या नाम है जो ये भरवाता है? तो ये पानी वहाँ से भर के फिर आप यहाँ आते हो और फिर 500 रुपये आप लेते हो? जो 350 है 300 है जो जैसा दे देता है। जो दे देता है ले लेते ये पूरी दिल्ली में ही है कि हर आदमी अपना ऐसे बिजनेस कितने- करा, लेकिन ये ऐसे मजबूरी है कितने- हमारी लेने की बस। नहीं, मैं समझ रही हूँ। ऐसे कितने टैंकर हैं? 2 है मेरे आपके पास 2 हैं? मेरे पास नहीं हो, मैं जहाँ चला रहा हूँ उसके पास। जिनके पास जो चला रहे हैं इस वक्त, वो उनके पास 2 टैंकर, और पानी कोई भी समर्सिबल से भर लेते हैं। तो कहीं भी मतलब किसी प्राइवेट जगह पे भरते हैं, किसी सरकारी जगह पे भरते हैं, कहाँ ना? ये तो हमको पता नहीं है तो मैं भी नहीं। अच्छा, आपको ला के देते हैं। देखिए 15,000 एक बार जरा अपने उससे बात कराना, दिनेश से फोन पे बात कराना। ये टैंकर कैसे, जैसे ये कितने टैंकर हैं आपके पास इस तरीके के प्राइवेट? और बाकी ये 2 हैं। अच्छा, तो ये भरवाते कहाँ से हो? प्रधान चौक पे। तो प्रधान चौक पे जो वो सरकारी फैसिलिटी है वहाँ से भरा जाता है? प्राइवेट फैसिलिटी से भरते हो आप लोग पानी? अच्छा, तो कौन सी मतलब एक ही जगह है जहाँ पे पानी भरते हैं या अलग अलग जगहों से भरते हैं, कैसे होता है? अच्छा, तो पानी आप वहाँ से भरते हो, ओके ठीक है। और फिर यहाँ लेकर आते हैं। आप कितने पैसे लेते हो? और ये बताओ, ये फिर जब पैसा आप विधायक को नहीं देते? विधायक को, पुलिस को और यहाँ के लोकल अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं आपको? तो आप आते हो और पानी देते हो? ठीक है। आरओ का पानी मैं बोल रहा हूँ भाई, आरओ का प्लांट लगता है, बहुत तुमको पूरे पार्क में लगेगा प्लांट, तब आएगा। और कितनी लागत से बना होगा ये? मैम मैं बताता हूँ, जो मेरी गली में लाइन लगी है ना, मैंने आरटीआई लगा के इसका जवाब दिया है 14.5 लाख रुपए। तो ये भी अप्रोक्स 8 लाख रुपए लगे होंगे। मैडम 3 बताओ, 10 लाख का ऐसा डंडा लगा के 3 है। हाँ जी मैम जो लाइन में और तीनों के तीनों में से पानी नहीं आ रहा। नहीं मैम, जो मेरी लाइन में ना 14.5 लाख आरटीआई का जवाब है मेरे पास। और देखिए 14.5 लाख आपके टैक्स, आप भी देती है टैक्स, आपकी जेब से भी गए हैं, बिल्कुल। और वो उसका कोई फायदा नहीं हमारे को। हेयरिंग में जाता हूँ और जेल बोर्ड वाले हेयरिंग में जाता हूँ। हमारा जो फंड है एलजी में रोक दिया, एलजी में फंड अभी तो फंड बढ़ा दिया। अब जो है उस दिन मेरे को दिखाया था कि इसका बंटार हो गया है 15,90,000 रुपये 5 करोड़ की बोर्ड दे दिया भावना के फंड। जब शीश महल बनाना होता है अपना और 150 करोड़ की लागत से बनता है, उसमें 15-15 लाख के कमोड लगते हैं, उसमें 65 लाख का टीवी लगता है, 6 करोड़ के पर्दे लगते हैं, तब तो कोई नहीं रोकता है। और जब सड़क बनानी होती है, जब पानी दिलवाना होता है, जो सिर्फ एक 10 फुट की पाइप जो बची हुई है वो डालनी होती है, तो कोई रोकने आ जाता है। किस तरीके का बिहेवियर? आज आप पालम में पहुंचे, यहाँ पर आपको क्या इश्यू मिले? मुझे तो पूरी दिल्ली से कंप्लेंट्स आ रही हैं, जहाँ की कंप्लेंट्स आती हैं मैं वहाँ पहुँचती हूँ। और मैं बुराड़ी भी गई हूँ, किराड़ी भी गई हूँ, कालका जी, द्वारका, बहुत सारे एरियाज़ में गई हूँ। आज मुझे पालम से कंप्लेंट आई थी, मैं पालम आई
और पालम का हाल इतना बुरा हो रखा है। ये एक अच्छी दिल्ली की पॉश कॉलोनी है, यहाँ इतने बड़े बड़े घर हैं कि साउथ दिल्ली में भी शायद इतने बड़े घर नहीं होते होंगे, और ऐसा हाल बना के रखा है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आप ये बताइए 10-10 हज़ार घरों में पानी नहीं आ रहा। एक वाटर टैंकर माफिया बना दिया है, हर घर से 15,000 तो मिनिमम हर महीने की उगाही चल रही है। और जब एमएलए से बात करी जाती है तो वो गायब है, कोई फ़ोन नहीं उठाती, लोग मिलने जाते हैं, धक्के मारे जाते हैं लोगों को उनके दफ्तर में, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। मैंने बोला कुछ लोगों से कि भाई मेरी बात कराओ, अभी मैं बात करती हूँ इनसे, तो कॉल करी हम लोगों ने तो फ़ोन ही नहीं उठा रही। अरे आप एमएलए हो, आपको वोट लेने के लिए यहाँ पे फिर तो आना पड़ेगा, तो आप काम क्यों नहीं करते? दिखा रहे हैं कि सबमर्सिबल आधा बना हुआ है, फिर आधा तुड़वा देती हैं। तो ये क्या यहाँ पे एक घोटाला चल रहा है कि वाटर टैंकर माफिया इतना पनप गया। हर बार ये कहा जाता है कि अब हम पानी की लाइनें दे देंगे, अब हम पानी दे देंगे। ये क्लेम किया जाता है कि हमने पूरी दिल्ली में पानी फ्री कर दिया। ये पानी फ्री है? अरे इससे अच्छा तो पहले का ही बिल सिस्टम था। और उससे भी बड़ी बात ये, पानी नहीं आ रहा लेकिन बिल आ रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के लोगों के बिल आ रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये बहुत गलत है। और मैं अपील करती हूँ मुख्यमंत्री 1 और मुख्यमंत्री 2 से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद करें, जनता के बीच में आए, जनता के हाल समझें, नहीं तो इस बार स्थिति बहुत खराब हो। मैम, पालम में सुनील सोलंकी रहते हैं, उन्होंने हर जगह एलजी, प्रधानमंत्री सबके पास शिकायत की, सुसाइड लेटर दिया है, क्या आप उनसे मिले? मेरी उनसे भी मुलाकात हुई और उनकी माताजी से भी मुलाकात हुई। वो 70 वर्षीय महिला हैं और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से भावना गौड़ जो यहाँ पे एमएलए हैं, उनके दफ्तर में उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई, उन्हें धक्कम धुक्का करा गया। तो ये कहाँ से ठीक है? और वो एक आदमी के खिलाफ ऐसे दिखाती हैं कि भाई हम इस आदमी की वजह से पानी नहीं देंगे पूरे इलाके में। मेरे को लगता है बहुत गलत है। आप एमएलए बन गए हो, एक बार जब आप एमएलए बन जाते हो तो आप पार्टी लाइन से भी ऊपर हो जाते हो। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली। तो आप रिप्रेजेंटेटिव बनो ना, आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन करो। इतने लोगों को आपने सिर्फ एक 10 फुट का पानी की लाइन डालने के चक्कर में त्रस्त कर रखा है। लोग हाय हाय मचा रहे हैं यहाँ पे, इतना बुरा हाल हो रखा है और एमएलए गायब है, सो रही है। बहुत घोटाले देखे जी हमने, पर ये कुछ अलग ही तरीके के घोटाले चल रहे हैं। जनता बहुत स्मार्ट है इस देश की और जनता अपना निर्णय लेगी। और मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि हर इंसान जो आपके पास आता है वोट मांगने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उसकी जवाबदेही तय करवाइए और फ्री वोट दीजिए। पालम में क्या क्या इशू आपने उनको दिखाए? स्वाति मालीवाल जी सच्चाई के लिए यहाँ पर आई थी, ना कि मेरे पर्सनल आई थी। स्वाति मालीवाल जी को सच्चाई लगी हम लोगों की, खाली मैंने आवाज़ नहीं उठाई, काफ़ी लोगों ने साथ में उठाई थी। तो वो सच्चाई के लिए यहाँ पर आई थी। एक तो पानी की समस्या, सीवर और सड़कों वगैरह की समस्या के लिए, और जो यहाँ मेन पानी की समस्या जो 10 साल से हमारी गली में नहीं है, आज वो मेरी गली में भी आई और पूरी गलियों में घूमी और लोगों से सड़कों का भी हाल जाना, पानी का भी हाल जाना, और सबने यही बताया कि पानी यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर पानी नहीं दिया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो इतनी जटिल समस्याएं हो चुकी है, जैसे सीवर की, सड़क की, पानी की। ये तीनों समस्याएं जो है यहाँ पर गंभीर है। हर गलियों में सीवर जाम पड़े हैं, जो कि जल बोर्ड के सीवर हैं। ठीक है, 1916 पे कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद वो कहते हैं जी 48 घंटे के अंदर आपका केस सॉल्व हो जाएगा। 48 घंटे बाद वो उनका फ़ोन आता है, वो कहते हैं जी आपकी जो है क्लोज कर दी गई है। क्लोज किस लिए कर दी है? आपने समस्या तो सोल्व करी नहीं। उसके बाद रिमाइंड कराते हैं 10 बारी 20 बारी, हर आदमी रिमाइंड करवाता है। रिमाइंड करवाने के बाद आदमी थक के उस कंप्लेंट को छोड़ ही देता है। जी सर, वो पानी बहुत गंदा आ रहा है, कम से कम भी 2-3 साल से तो इतना गंदा पानी दे रही है। और सिर्फ रीज़न क्या है कि इनको सुनील सोलंकी को बोलो कि अपनी कंप्लेंट वापस ले। कौन कहता है सर? ये बोलती है भावना गौड़, खुद 3 साल पहले यहाँ आके वो भाषण दे के गई है कि पूरी गली इकट्ठी होके जाओ और उनको बोलो कि केस वापस ले, जबकि इनका वो पर्सनल मैटर है। और सीवर साफ करने के लिए बोलते तो आते नहीं है, हम अपने खुद पैसे दे के सीवर साफ। इधर वो मुहूर्त करके सबको का आरओ का पानी मिला, आज तक कोई पानी नहीं मिला। पहली बात पानी आता नहीं है, जब भी आता है पानी गंदा आता है। मेरा एक प्रश्न चिन्ह है, जो मेरा सवाल है वो प्रश्न चिन्ह है। मैं आपके माध्यम से सब जनता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने या हमने स्वाति मालीवाल जी को क्यों बुलाया, या उनको बुलाने की ऐसी क्या गरज हो गई कि हमें उनको बुलाना पड़ा। वो हमारे यहाँ से कुछ नहीं है, मगर एक आवाज़ पे वो हमारे लिए आ गई।
अब मेरा सवाल जो है वो प्रश्न चिन्ह कर रहा हूँ मैं हमारी यहाँ पर विपक्षीय पार्टी। देखिए मैं एक बात क्लियर करता हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। हमारे यहाँ की विपक्ष पार्टी बीजेपी पार्टी। मैं रमेश बिदुड़ी जी से मिला, मैं रामवीर बिदुड़ी सिंह जी से मिला, मैं कुलदीप सोलंकी जी से, मतलब इन सबको हमारी समस्या के बारे में, 10 साल की पानी की समस्या के बारे में, इवन इनके घर के जो जानवर होंगे ना, मेरे ख्याल से उनको भी पता होगी, और ये वो भी साफ पानी पीते होंगे। मगर इन 10 सालों में ये सब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोग मेरी गली में आके मेरे सर पे या मेरे कंधे पे या मेरी गली वालों के साथ होके इन्होंने हमारी आवाज़ ना पहुंचाई और ना हमारे लिए कुछ किया। ऐसा क्यों? तो मैं वोट इनको या मैं किसी भी पार्टी को क्यों दूं? मुझे इस चैनल के माध्यम से ये जवाब जानना है। MLA भावना गौड़ जी आई हैं, जब से तो परिस्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। उससे पहले तो कम से कम धर्म देव जी ने पंप लगवा के कम से कम पानी तो दिया था। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि 5 साल में आऊँगी, मैं सबसे पहले इस इलाके का पानी का काम करूँगी। 5 साल कैसे ना कैसे बीत गए, फिर भी हम पार्टी से जुड़े रहे। उसके बाद में फिर अगली बार जब वो चुनाव जीत के आई तो उन्होंने कहा कि मेरा फर्स्ट काम, जब भी मैं शपथ लूँगी, पहला काम मेरा पानी का होगा, कि आपके इलाके में मैं सबसे पहले पानी दूँगी। अच्छा। उसके बाद में हम ऑफिस में जाते रहे, उनसे बोलते रहे मैडम पानी दे दो। फिर पता नहीं एक दिन अचानक क्या हुआ, उन्होंने एकदम से सडनली, मैं था, मिसिस थी और गली के भी कुछ आदमी थे, सडनली उन्होंने बोला कि मैं 9 नंबर गली को पानी नहीं दे सकती हूँ। मेरा दिमाग उसी टाइम घूम गया। मैंने कहा मैं जब 7 साल से इनके साथ पागल की तरह घूम रहा था, तब इन्होंने नहीं बोला, मेरे को पहले ही बता देते कि मैं पानी नहीं दूंगी तो हम पार्टी से नहीं जुड़ते।